हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इशिता एंड प्रयागराज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ जगह सही भी हो रहे हैं। बट मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से, स्पेशली यूथ से, प्लीज़ प्रिकॉशन लें। मास्क और सैनिटाइज़र का जितना हो सके उतना यूज़ करें। कॉल मैं जब भी मार्केट निकलती हूँ और जब भी किसी मॉल में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं इतनी डिसअपॉइंट होती हूँ लोगों को देख के कि जो हमारी जनरेशन है स्पेशली वो कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, कोई मास्क नहीं यूज़ कर रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहा है, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, अगर आप डिस्टेंस नहीं भी मेंटेन कर पा रहे हो बट एटलीस्ट मास्क तो लगाओ, ताकि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को ना हो, या अगर दूसरे को है तो वो आप तक ना आए, और अगर आप तक आए तो कहीं ना कहीं वो आप अपने घर भी लेके जा रहे हो। और सबके घर में बूढ़े बुजुर्ग बड़े हैं। या बस इतना ही कि ध्यान दें अपना, और अपना ध्यान देंगे तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। बेसिकली आज का जो व्लॉग होगा वो है कि पुराने बर्तनों को हम नए बर्तन में एक्सचेंज करेंगे। लाइक मेरे मम्मी के कुछ पुराने बर्तन हैं जो कि उन्हें शादी के टाइम मिला हुआ था, बट वो बर्तन जो है यूज़ नहीं हुए हैं एक बार भी। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि भाई चलते हैं, उनको एक्सचेंज करवा के नए बर्तन लेके आते हैं उनकी जगह पे, क्योंकि कुछ काम है। बट वो हो ही नहीं पा रहा। और इलाहाबाद में पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़बरदस्त की ठंड पड़ी हुई है ना कि घर पे हाथ पैर गल रहे हैं, तो बाहर जाने के लिए ना सोचना पड़ रहा है बार बार कि हाँ भाई चलो, प्लान आउट करना पड़ रहा है। बट एनी हाउ आज हम लोगों ने बहुत पुश किया अपने आप को कि फिर डिसाइड यही हुआ कि आज चलते हैं, आज जाना ज़रूरी हो गया। और भी कुछ सामान लेना ज़रूरी वहाँ से, जैसे कि टाल है और छोटी छोटी चीज़ें और हैं। वो पूरा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्रयागराज से हैं उनको बेसिकली पता है कि इलाहाबाद प्रयागराज में बर्तनों का सामान सबसे बेस्ट कहाँ मिलता है, और वो मिलता है ठठेरी बाज़ार चौक में। तो ठठेरी बाज़ार में आपको छोटे से लेके बड़े सामान बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। फिर चाहे वो पूजा के लिए बर्तन हो, या भगवान के बर्तन हो, या आपके किचन रिलेटेड बर्तन हो, आपको A to Z वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल ईजिली हो जाएंगी। साथ साथ मुझे याद आया, मम्मी के बर्तन चेंज कराने के साथ साथ ना कुछ भगवान के भी बर्तन हमें लेना है। पिछले ब्लॉग के बाद कई सारे कमेंट्स आए, ये कमेंट्स स्पेशली तो नंबर 1 मैं अपनी फैमिली को रखूँगी, जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आए मुझे कि भाई यूट्यूब क्यों, और यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट अचानक से क्यों किया, या तुम तो मीडिया स्टूडेंट थी और तुम जॉब कर रही थी, फिर अचानक से जॉब क्यों छोड़ दिया। कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे डीपली नहीं जानते, या मेरे बारे में सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं होती, या उनके बारे में सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं। तो कई सारे दोस्तों का भी सवाल था और कई सारे अननोन लोगों का भी सवाल था कि अचानक से यूट्यूब में क्यों। अचानक से यूट्यूब में इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि क्या यूट्यूब में मैं इसीलिए आई हूँ, या इसीलिए मैंने चैनल क्रिएट किया क्योंकि मैं इसको एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहती हूँ। तो नहीं, ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया, ना मैंने सोचा है कि हाँ मैं यूट्यूब चैनल इसीलिए क्रिएट करूँ क्योंकि मुझे इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम बना के लाइफ में आगे चलना है। नहीं, बल्कि मेरा मोटो ये है कि यूट्यूब एक मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं बहुत पहले टाइम से चाहती थी कि मैं यूट्यूब में आऊँ, मैं यूट्यूब में अपना एक चैनल क्रिएट कर। कई सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ, कई सारे व्लॉगर्स हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और उनका व्लॉग देख देख के ना मुझे हमेशा लगता था कि यार आई सो वॉन्ट टू डू दिस थिंग, बट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी कि कैमरा ओपन करके इस तरह से बातें करना, लोग आपको जज करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपके लिए 100 बात करेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने साइड में रख के सोचा कि स्टार्ट करते हैं
जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है वो चीज़ करते हैं। और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है मेरी फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और शायद इसीलिए मैं अब ये स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं बस आप सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगी। और अगर भगवान की दुआ रही और आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर इस चीज़ में आगे बढ़ूँगी और मैं पूरा दिल और जान लगा के इसमें मेहनत करूँगी। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माई हैप्पीनेस एंड इट्स अबाउट कि आई वॉन्ट टू मेक माई नेम इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो दैट्स द रीज़न आई एम हेयर। चलिए, तो बहुत हो गई बातें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया मैंने। जिन लोगों को डाउट था तो ये व्लॉग देखने के बाद जो लोग मुझसे शायद नहीं भी पूछ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों ये किया या क्यों मैं ये कर रही हूँ, सो उन लोगों को भी ये व्लॉग देखने के बाद क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ क्यों। और साथ ही साथ इन सारी बकबक को करते हैं बंद और आपको सीधे मैं मिलती हूँ जब हम निकलेंगे मार्केट के लिए। सामान, हर तरीके के बर्तन अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ पे फाइनली हमें एक दुकान मिल चुकी है जहाँ पे हम अपने पुराने बर्तनों को रिप्लेस करेंगे विद द न्यू वन। बेसिकली ये है वो सारे पुराने बर्तन हमारे। तो पहले एक बार यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं सारा सामान, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ कि सारे पुराने बर्तनों के बदले क्या क्या नए बर्तन मैंने लिए। तो अभी तक ये सारे पुराने बर्तनों के बदले जो डिसाइड हुआ है ये 2 सेट, ये 2 कटोरियाँ, मैंने 4 कटोरियाँ, 2 ग्लास और ये 2 थालियाँ। अभी देखते हैं कि हम और क्या क्या सामान यहाँ से ले सकते हैं। वो बर्तन वाला काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है, जो भी एक्सचेंज पार्ट और जो भी था सब कुछ हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया ठठेरी बाज़ार में। और अभी हम हैं भैया ये एरिया क्या लगता है? चौक एरिया में है। आपकी दुकान का नाम? प्रवीण ग्लास हाउस में। सो यहाँ पे हम बेसिकली आए हैं एक डिनर सेट लेने के लिए। सो अभी हम देख रहे हैं कि भैया हमें क्या दिखाते हैं और हमें क्या पसंद आता है। तो दैट टोटली डिपेंड्स। 39 पीसेस में आएंगे। सो आई एम बैक। और घर आने के बाद काफ़ी देर मैं अपने हाथों को गर्म पानी में डिप करके रखा हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद में इतनी गंदी ठंड पड़ी हुई है ना कि स्कूटी ड्राइव करते वक्त अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो आपके हाथ पूरे ब्लू हो जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो ठंडी पड़ रही है, मुझे सबका तो नहीं पता बट हाँ मेरे हाथ तो ब्लू हो जा रहे थे पूरे। तो मैं जैसे ही घर आई हूँ सबसे पहले मैंने चेंज किया और काफ़ी देर अपने हाथ गर्म पानी में डिप करके रखा हुआ था ताकि थोड़ा नॉर्मलाइज हो। और मुझे कुछ मैंने फील भी नहीं हो रही थी, कोई सेंसेशन भी फील नहीं हो रही थी, पूरा नम पड़ चुका था ठंडी की वजह से। सो या ना आई एम फीलिंग गुड। और आज काफ़ी सारा सामान हमने लिया, बर्तन एक्सचेंज किए, उसकी जगह पे न्यू बर्तन लिया, न्यू डिनर सेट लिया, कई सारे ज्वेलरीज ख़रीदे हमने और कई सारे और सामान लिए घर के ही। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ठंडी काफ़ी बढ़ रही है। तो मैं अब जाऊँगी रज़ाई के अंदर और थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए और कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। थैंक यू, बाय।